सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः महाकवि बाणभट्ट प्रणीत शुकनाशोपदेश से संदर्भित शुकनाश जी जो चंद्रापीड़ जी को समझा रहे हैं उस प्रकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। आगे शुकनाश जी कहते हैं, गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिलमल प्रक्षालनक्षमम् अजल स्नानम अनुपजाति पलितादिवैरूप्यमजरं वृद्धत्वम् अनारोपितमेदो दोषं गुरुकर्णम् असुवर्ण विरचन मग्राम्यं कर्णाभरणम् अतीतज्योतिरालोकः नोद्वेगकरः प्रजागरः विशेषेण राज्ञां विरलाहितेषामुपदेष्टारः प्रतिशब्दक इव राजभजनमनुगच्छति जनो भयात् उद्दामदर्प स्वयतुस्थगित श्रवणविवराश्चोपदिश्यमानमपि तेन शृण्वन्ति शृण्वन्तोऽपि च गजनिमीलितेनावधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून् अहङ्कारदाहज्वरमूर्च्छान्धकारिता बिह्वला हि राजप्रकृतिः अलीकाभिमानोन्मादकारिणी धनानि राज्यविषविकारतन्द्रा प्रदा राजलक्ष्मीः। अब आगे कहते हैं गुरुपदेशः, तो गुरुणाम हितोपदेष्ट्रीणाम उपदेशः शिक्षा है ना। गुरुणाम उपदेशः गुरुपदेशः, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। तो कह रहे हैं गुरुओं का जो उपदेश होता है ना। कहते हैं पुरुषाणाम जनानाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अखिलः समस्तः यो मलः कालुष्यम काम क्रोधादिरित्यर्थः तस्य प्रक्षालनं शुचिकरणं तस्मिन् क्षमं समर्थम अजल स्नानं जलरहित स्नानं अनुपजात पलितादि वैरूप्यम, है ना। ये द्वितीय पंक्ति चालू हो रही है, यहाँ तक आप समझें। प्रथम चरण यहाँ तक समझें। जे यहाँ तक ये बताए, इधर ये द्वितीय चरण, ऐसे ना समझ के ऐसे समझें। शुचिकरणम, और द्वितीय पंक्ति में यहाँ थोड़ा समझ लें समर्थम, ठीक है। कह रहे हैं गुरु जी का जो उपदेश होता है गुरुपदेशः है, गुरुपदेश जो जिसका नाम है, गुरुओं का जो उपदेश होता है पुरुषाणाम माने पुरुषों के, अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, अखिल मल माने संपूर्ण कालुष्यता। कालुष्यता क्या है? तो कहते हैं काम क्रोधादि जो है हमारे मानस पटन में रहने वाले जो कालुष्यता है, ये कालुष्य है। इस कालुष्य को क्या करते हैं? उपदेश के माध्यम से जो प्रक्षालित करते हैं और हृदय को पवित्र बनाने का सामर्थ्य है जिन उपदेशों में, ऐसे उपदेश है ना। गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजल स्नानम। कह रहे हैं बिना जल का स्नान है गुरु जी का उपदेश। कैसे? जल से स्नान करते हैं तो हम संपूर्ण मल को छुटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन की गंदगी को नहीं हटाया जा सकता। लेकिन गुरु के उपदेश में ये सामर्थ्य है कि अंतःकरण में प्रतिनिविष्ट काम क्रोधादि मत्सरादि जो दोष है, कालुष्य है, उस कालुष्य को गुरु के उपदेश से हटाया जा सकता है। इसलिए गुरु जी का इस उपदेश जो है वो अजल स्नान है, बिना जल का स्नान है, ठीक है। अब कहते हैं आगे, अनुपजात पलितादि वैरूप्यमजरं वृद्धत्वम, है ना। अनुपजातः न उपजातः अनुपजातः, अनुपजातम अनुत्पन्नम पलितादि वार्धक्य प्रयुक्त केशश्वेतादित्वादि वैरूप्यम प्रकृतिर्यस्मिन् तत्तादृशम, है ना। अर्थात जिसके अनुत्पन्नम मानो केशों की श्वेतता आदि विरूपता हुए बिना ही, जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो वृद्ध होने पर
कैसे पहचान पाते हैं हम लोग? उसके अंग प्रत्यंग सब गलित हो जाते हैं, नख शिख है ना, जो केश हैं वह श्वेत वर्ण के हो जाते हैं, तो हम कहते हैं वृद्ध हैं। तो कहते हैं गुरु जी का उपदेश जो है, उस उपदेश की एक विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति का ना केश पकता है ना, ना ही उसके अंग गलित होते हैं। कहते हैं अनुपजाता है ना, ज्ञान से वह वृद्ध हो जाता है, ज्ञान वृद्ध हो जाता है। बिना जीर्णता श्रीणता को प्राप्त किए गुरु के उपदेशों से वह गौरव युक्त हो जाता है, उसमें कुछ भारीपन आ जाता है, गुरुत्व आ जाता है, जिससे वह वृद्धवत सदुपदेशों को देता है, जिससे हम लोगों का मन आनंदित होता है। कहने का अभिप्राय यह है, महाराज मनु भी कहते हैं कि न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितम सिरः, जिसके सिर के बाल पक जाएं वह वृद्ध नहीं है ना। यो वै युवाप्यधीयानस तम देवा स्थिविरम विदुः, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है वास्तव में वृद्ध वही है। अर्थात कहते हैं उपदेश के माध्यम से, गुरु जी के 2 उपदेश होते हैं, उन उपदेशों के माध्यम से अंग इत्यादि जीर्ण शीर्ण नहीं होते, केशों में श्वेतता नहीं आती अर्थात सफेद नहीं पड़ते बाल, तथापि ज्ञान के कारण वृद्धत्व आ जाता है। आगे कहते हैं अनारोपित मेदो दोषम, अनारोपित मेदो दोषम गुरुकर्णम, है ना। अनारोपित, अनारोपित यहाँ नहीं तत्पुरुष समास है, तो न आरोपितः उत्पादितः, न आरोपितः उत्पादितः मेदो दोषः स्थूलत्वोत्पादक मेदो नामक धातु वृद्धि दोषो ये न तथा विधम, है ना। गुरुकर्णम गौरव हेतु, जब हमारे शरीर में चर्बी इत्यादि, मेदो दोष होता है चर्बी इत्यादि, क्या होता है जिससे हमारे शरीर में मोटापा आ जाता है। माने मेदा माने चर्बी होता है कि दोष से शरीर में मोटापा आ जाता है ना। पर मेदो दोष के बिना ही गुरुपदेश गुरुता प्रदान करता है ना। गुरु को उपदेश इतने बढ़िया सुंदर वचनों को सुन सुन करके जो व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है, वास्तव में वह, कहते हैं ना कुछ लोग कि ये बालक है लेकिन वृद्धों जैसी बात करता है, कारण गुरुपदेश ही है। आगे कहते हैं गौरव हेतु, तो गौरवस्य हेतु गौरव हेतु, ठीक है। आगे कहते हैं असुवर्ण विरचन ग्राम्यम कर्णाभरणम, है ना। असुवर्ण माने जितने भी आभूषण होते हैं वो कर्ण पुटकों के लिए जितने भी कर्णाभरण होते हैं वो सभी स्वर्ण से निर्मित होते हैं, सोने से बनाए जाते हैं। कहते हैं ये गुरु जी का जो उपदेश है असुवर्ण, बिना स्वर्ण के बनाया हुआ आभूषण है, जो कर्ण पुटकों की शोभा को बढ़ाने वाला तो है लेकिन स्वर्ण का नहीं है ना। सुवर्ण से बिना बने ही गुरुजनोपदेश कानों के उत्तम आभूषण बन जाते हैं। और कह रहे हैं अतीत ज्योतिरालोकः, अतीत ज्योतिरालोकः का मतलब हो गया अतीत ज्योति, अतीतम गतम ज्योति तेजः यस्मात् सः एवं भूतः, बहुब्रीहि समास है यहाँ पर, है ना। अतीतम माने ज्योति के समाप्त हो जाने पर भी, है ना, जिसके नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई है, ऐसे व्यक्ति को यदि ज्ञान रूपी ज्योति प्राप्त हो जाए, उससे ज्ञानालोक होता है, ज्ञान का दर्शन होता है और अंततो गत्वा मुक्ति प्राप्त होता है ना। नोद्वेग करः, ये जो ज्ञान का प्रकाश है, कह रहे नोद्वेग करः प्रजागरः। नोद्वेग करः माने संताप जनक नहीं है, संताप को देने वाला नहीं है, कष्ट को देने वाला नहीं है ना। प्रजागरः प्रजाओं को जागृत करने वाला है ना। विशेषेण राज्ञाम, और ये उपदेश किसके लिए जरूरी है, तो कह रहे हैं विशेषेण राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए ये उपदेश बहुत ही
आवश्यक है। करे बिरलाम ही तेषाम उपदेष्टारः, तेषाम राज्ञाम उपदेष्टारः बिरलाः ही, माने जो राजा लोग होते हैं उनको उपदेश देने वाले बिरले लोग ही होते हैं। क्योंकि कहते हैं प्रतिशब्दक इव शब्दम शब्दम प्रति इति प्रतिशब्दम, है ना। प्रतिशब्द, राजा के जो शब्द होते हैं उसके शब्दों के हिसाब से ही, माने शब्दों के अनुगुण जो लोग होते हैं वो अनुच्चारण जैसे करते हैं, माने जैसे राजा कहते हैं वैसे लोग कह देते हैं। क्यों कहते प्रतिशब्दक इव राज वचनम अनुगच्छति, राजा के वचनों को केवल स्वीकार कर लेते हैं भृत्य लोग, कभी भी उसको उपदेश नहीं दे पाते। क्यों कह रहे जनो भयात, जो लोग होते हैं वह जन भयात माने भय के कारण क्या नहीं करते, श्रवण कर लेते हैं। कह रहे जिस प्रकार से मूलध्वनि जो होती है उस मूलध्वनि की जो प्रतिध्वनि होती है उसी प्रकार से राजा के भृत्य राजा के आदेशों का अनुपालन करते हैं। उसी प्रकार लोग भय से राजवचनों का ही अनुगमन करते हैं, कभी भी अपनी मनमानी नहीं करते हैं। ये कहने का अभिप्राय है। करें उद्दाम दर्प स्वयथु स्थगित श्रवण विवराश्चोपदिश्यमानमपि नति शृण्वन्ति। उद्दाम, उद्दाम मतलब होता है उत्कट, दर्पाह अहंकाराह। उद्दाम मतलब उत्कट, उद्दाम का मतलब हो गया अत्यंत उत्कट, है ना, उद्दीप्त। उद्दामश्चासौ दर्पः, है ना, उद्दामाः उत्कटाः दर्पाः अहंकाराः एव स्वयथवः शोथाः तैः स्थगितानि आच्छादितानि श्रवण विवराणि कर्णच्छिद्राणि येषां ते तथा विधाः राजानः। कहते हैं उद्दाम मरते अत्यंत उत्कट, दर्प माने अहंकार, स्वयथु माने फोड़ा, स्थगित माने स्थिर हो चुका है, श्रवण विवराह, श्रवण माने कान, विवराह माने छिद्रों में, कान के छिद्रों में दर्प रूपी मानो फोड़ा हो गया है, जिससे उपदिश्यमानमपि उपदेश करने पर भी ते न शृण्वन्ति, वो सुनते नहीं है। राजाओं का स्वभाव कैसा होता है, तो कहते हैं वह उपदेश करने पर भी सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुन पाते, कह रहे उद्दाम माने अत्यंत उत्कट, दर्प माने अहंकार, अर्थात उत्कट दर्प से, उत्कट दर्प रूपी फोड़ा जिनके कर्ण विवरों पर हो गया है, जिसके कारण गुरु के उपदेशों को श्रवण करने में अवरोध हो रहा है, ऐसे होते हैं राजा लोग, है ना। शृण्वन्तोऽपि च, सुनते हुए भी, शृण्वन्तः अपि माने सुनते हुए होने पर भी क्या करते हैं, कह रहे हैं गज निमीलितेन अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदारिणो गुरून्। हितोपिदायिनः ये गुरवः सन्ति, हित का उपदेश करने वाले जो गुरुजन होते हैं, है ना। गज निमीलितेन, गजः हस्ति तद्वत् यत् निमीलितं नेत्र संकोचः तेन अवधीरयन्तः अवहेलनां कुर्यन्तः हितोपदेशदायिनः कल्याण शिक्षादात्रीन् गुरून् खेदयन्ति क्लेशयन्ति। अर्थात जैसे हाथी सब कुछ सुनता हुआ मदमस्त खड़ा हुआ होता है, उसी प्रकार से जो राजा लोग होते हैं वो यद्यपि गुरु के उपदेशों को श्रवण तो करते हैं, लेकिन हितोपदेश का ज्ञान देने वाले या कल्याण की शिक्षा के दाता जो गुरुजन हैं उनको खेदयंती, कष्ट को प्रदान करते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं, है ना। अर्थात सरलार्थ में हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो यूँ कह सकते हैं, गुरुपदेशेन जलम विनैव संपूर्णम मलम क्षाल्यते तदुपदेशेन शिरोपलितादि दोषम विनैव वृद्धत्वम ज्ञानवार्धक्यम जायते।
लोके मेदो दोषेण शरीरे गुरुता भवति परम गुरुपदेशेन मेदो दोषम विनैव गुरुता भवति तेन सुवर्ण विरचनम विनैव उत्कृष्टं कर्णाभूषणं भवति तथा च विनैव ज्योतिषा लोको जायते अनुद्वेगकरः जागृतिरपि गुरुपदेशेन जायते। है ना। आगे पढ़ा था उद्दाम दर्प स्वयथु स्थगित श्रवण विवराश्चोपदिश्यमानमपि तेन शृण्वन्ति शृण्वन्तोऽपि च गजनिमीलितेनावधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्। तो इसको हम संस्कृत में कहें तो कहेंगे तीव्र दर्पेण शोथावरुद्धाः कर्णकुहराः राजानः गुरुपदेश वचनानि न शृण्वन्ति शृण्वन्तश्च ते हितोपदेशकारकान् गुरुजनान् मत्त गजनिमीलन सदृशम खिन्नताम प्राप्नुवन्ति। अर्थात तीव्र अभिमान के कारण सोथ माने सूजन या फोड़ा कहो या सूजन कहो उससे बंद हो गए हैं कर्ण छिद्र। ऐसे राजा लोग उपदेश दिए जाने पर सुनते नहीं हैं, यदि कदाचित सुन भी लेते हैं तो गजनिमीलन के समान, जैसे हाथी खड़ा रहता है कोई क्रिया नहीं करता है, कुछ भी कोई कहता रहे लेकिन कोई क्रिया नहीं करता है, उसी प्रकार से राजा जन उपदेश को ग्रहण करने के बाद भी कुछ करते नहीं हैं। क्यों? कहते हैं उनका दोष नहीं है। यहां दोष किसका है? करें अहंकार वर्णन करते हुए कहते हैं अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता बिह्वला ही राज प्रकृति ही। राज प्रकृति ही, राजाओं की जो प्रकृति है, राज्ञ प्रकृति ही राज प्रकृति ही, राज्ञाम स्वभाव राज प्रकृति ही। कह रहे हैं अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता। अहंकार दर्पः स एव दाह ज्वर तीव्रतापः तेन या मूर्छा मोहः तया अंधकारिता अंधकार एव आचरिता अतएव बिह्वला राज प्रकृति ही। अर्थात अहंकार रूपी तीव्र ज्वर से, है ना, अहंकार रूपी जो तीव्र ज्वर है ना, उस ज्वर के ताप से उत्पन्न जो मूर्छा है ना, उस मूर्छा से होने वाली जो अंधकारिता है, अंधकार जैसे जो समझ में आने लगता है, ऐसे बिह्वला माने व्याकुल राज प्रकृति ही, ऐसी बिह्वल व्याकुल राजाओं की प्रकृति होती है। कहते हैं राजाओं की चित्तवृत्ति अहंकार रूपी दाह ज्वर से उत्पन्न बेहोशी के अंधेपन में अत्यंत व्याकुल बना देती है। और कैसी होती है? करें अलीकाभिमानोन्मादकारिणी धनानी। राजाओं के पास धन होता है तो धन कैसा होता है? कह रहे हैं अलीका माने झूठा ही, अभिमानोन्मादकारिणी, अलीका मिथ्या यह अभिमान गर्व तेन उन्मादः। मिथ्या भी माने मेरे पास इतना धन है, धनानी मेरे पास इतना धन है, इस बात का अलीक माने झूठा ही अभिमान, उस अभिमान से उत्पन्न होने वाला जो उन्माद है, उस उन्माद को प्रदान करने वाला धन होता है। इसलिए राजाओं का इस प्रकार का स्वभाव होता है। राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी ही, है ना, राजलक्ष्मी ही, राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी ही। करे राजलक्ष्मी ही, राजाओं की जो लक्ष्मी होती है, राज्ञ लक्ष्मी, राज्ञ श्री ही, है ना, राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा, राज्यम आधिपत्यम एव विषम तस्मात् यो विकारः। राज्य या आधिपत्यता ही विकार है, यह विष है, और इस विष से उत्पन्न जो विकार है, उससे उत्पन्न जो तंद्रा है, आलस्य है ना, उस आलस्य को प्रदान करने वाली है राजलक्ष्मी। इसलिए राज्य ही विष है, उस विष से उत्पन्न जो विकार है, उस विकार से भी उत्पन्न होने, उस विकार से जो तंद्रा प्रदान की जाती है ना, तंद्रता जो प्राप्त होती है, राज्य रूपी विष से जो विकार, उससे उत्पन्न जो तंद्रा, उस तंद्रा को प्रदान करने वाली राजलक्ष्मी होती है। इसलिए राजाओं का स्वभाव ऐसा
होता है। यहाँ सर्वत्र रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है ना। गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजल स्नानम, है ना। अनुपजात फलितादि वैरूप्य मजरम वृद्धत्वम अनारोपित मेदो दोषम गुरुकर्णम अशुवर्ण विरचन ग्राम्यम कर्णाभरणम अतीत ज्योतिरालोकः नोद्वेगकरः प्रजाकरः। यहाँ सर्वत्र रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक रूपक अलंकार माने। फिर लिखा विशेषेण राज्ञां बिरला ही तेषाम उपदेष्टारः प्रतिशब्दक इव राजवचनमनुगच्छन्ति गच्छति जनो भयात्। यहाँ पर सर्वत्र उपमा अलंकार का प्रयोग है। विशेषण से लेकर के जनो भयात् यहाँ तक उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे चलेंगे तो उद्दाम दर्पश्वयथु स्थगित श्रवण विवराश्चोपदिश्यमानमपि तेन शृण्वन्तोऽपि च गजनिमीलितेनावधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्। उपदेशदायिनः यहाँ पर उपदिश्यमानम उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से युक का आगम करके सानच प्रत्यय करते हैं तो उपदिश्यमानम, है ना। तो यहाँ पर भी आप ये समझ के चलिए कि क्या है, यहाँ रूपक अलंकार है सर्वत्र। ठीक है, अर्थात इस पूरे गद्य में रूपक अलंकार का ही प्रयोग किया गया है। इसलिए मित्रों थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आगे से हम लोग निश्चित ही लक्ष्मी के वर्णन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।